हेलो और यार, स्वागत है आपका डिफेंस फाइटर यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में नेवी एयरफोर्स कोस्ट गार्ड से रिलेटेड मोशन चैप्टर के टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। यह प्रश्न आपको आगामी परीक्षा में भी देखने को मिल सकता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपनी इस वीडियो की पहली प्रश्न की ओर। ये रही हमारी इस वीडियो की पहली प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, एक बल किसी पिंड पर लग रहा है तो पिंड क्या करेगा। ये फोर्थ इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, तो बॉडी यहाँ पे क्या करेगा, इसी चीज़ को इस प्रश्न में पूछा गया है। हमारी पहली ऑप्शन है समान वेग से चलेगा, सेकेंड ऑप्शन समान त्वरण से चलेगा, थर्ड ऑप्शन समान मंदम से चलेगा, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का बहुत आसान आंसर है। और अब जैसा कि हम जानते हैं एक फार्मूला होता है F इक्वल टू एम ए। यहाँ पे एम मास है, ये त्वरण है। जो एम है एक बॉडी एक कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे एक कांस्टेंट रहेगा, तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू त्वरण। यहाँ पे जो फोर्थ है वो त्वरण का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राइट है। हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। ये रही हमारी दूसरी प्रश्न। जो प्रश्न कहता है कि एक वस्तु है जो स्वतंत्र रूप से एच ऊंचाई से गिरते हुए किसी वस्तु के लिए पृथ्वी तक पहुँचने में लगा समय t है, तो इसका व्यंजक क्या होगा। हम एक फार्मूला को जानते होंगे जो होता है H बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और इस प्रश्न में कहा गया है स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, यानी कि जो प्रारंभिक वेग u है वो 0 है। इस इक्वेशन में u की वैल्यू को पुट करेंगे। जब u की वैल्यू को पुट करेंगे तो h बराबर 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से हम पाते हैं जो ये 2 है वो गुणा में चल जाएगा, 2h बाई जी इक्वल टू टी स्क्वायर। और जो स्क्वायर है वो जब इधर आएगी तो रूट में आ जाएगी, यानी जो हमारा फाइनली आंसर मिलेगा वो रूट अंडर 2h बाई जी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल राइट है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। ये रही हमारी तीसरी प्रश्न। गतिमान रेलगाड़ी की खिड़की से एक पत्थर गिराया जाता है तो पृथ्वी से टकराने से पूर्व इसका मार्ग क्या होगा। यदि कोई रेलगाड़ी चल रही है उसकी खिड़की से हम एक पत्थर को गिराएं तो जो पत्थर वो पृथ्वी तक किस मार्ग में पहुंचेगी, यही इस प्रश्न में पूछा गया है। इसका पहला ऑप्शन है सरल रेखीय, दूसरा ऑप्शन है अति परवलय, और तीसरा ऑप्शन है पैराबोलिक परवलयाकार, और चौथा ऑप्शन है वृत्ताकार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 पैराबोला होगा, पैराबोलिक। चलते हैं हम अपनी अगली प्रश्न की ओर। ये रही हमारी अगली प्रश्न। एक पत्थर u वेग से क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर फेंका जाता है। पृथ्वी पर गिरते समय इसकी अधिकतम दूरी होगी यदि कोण। यहाँ पर अधिकतम दूरी की बात कर रही है। याद रखें ऐसा प्रश्न दो टाइप का प्रश्न बनता है इस क्वेश्चन से, कि यदि मैक्सिमम दूरी की बात करें, मैक्सिमम दूरी की बात करें तो यहाँ पे 40 डिग्री एंगल पे होता है। नॉर्मल हम क्रिकेट भी खेलते हैं तो कितना एंगल पे किसी बॉल को मारे कि वो मैक्सिमम दूरी तक जाएगा, तो इसके लिए थीटा हमें जो एंगल है वो 45 डिग्री रखना चाहिए। और इसमें एक प्रश्न और ये भी बनता है कि हम कितने डिग्री पे मारे कि जो बॉल है वो सबसे हाइट पे जाए, मैंने सबसे ऊंचाई पे जाए, तो इसके लिए हमें जो एंगल है वो 90 डिग्री रखना चाहिए। इसलिए हमेशा इसे भी याद रखें। इस क्वेश्चन का आंसर 45 डिग्री होगा, क्योंकि मैक्सिमम दूरी की बात कर रही है, मैक्सिमम रेंज की बात कर रही है। जब मैक्सिमम हाइट की बात करेगी तो इसका आंसर 90 डिग्री होता है। हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। कह रही है हमारी अगली प्रश्न, समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद एवं लकड़ी की गेंद निर्वात में इंच ऊंचाई से गिराया जाता है, दोनों पृथ्वी तक पहुँचने में लगा समय होगा। यह प्रश्न 12 जुलाई के एग्जाम को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले, ये आगे भी एग्जाम में मिल सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, बिल्कुल समान समय पे ये दोनों एक दूसरे के पास पहुँचेंगे। क्योंकि निर्वात कह रहा है, निर्वात मतलब वैक्यूम में वहाँ पे चाल सब चीज़ का समान होता है। चलते हैं हम अपनी अगली प्रश्न की ओर। ये रही हमारी अगली प्रश्न, पृथ्वी की सतह के निकट गुरुत्वीय त्वरण g का मान होता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे और ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जो g का वैल्यू है वो 9.8
होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और यहाँ पे ऑप्शन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन के यदि हम हल करते हैं तो देखिए हमें आंसर मिल जाएगी। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड देते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे 0 0 कैंसिल, 10 से डिवाइड करेंगे 98 में, तो हमारे पास 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसे नोट डाउन करिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम बढ़ते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। ये रही हमारी अगली प्रश्न, यदि किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई का मान क्या होगा। यदि किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई का मान क्या होगा। एक प्रश्न हम जानते हैं, एक फार्मूला हम जानते होंगे, जिससे हम बोलते हैं h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, जो h मैक्सिमम के लिए फार्मूला होता है। यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई ही ना पूछा है, इसलिए इस फार्मूला को हम लागू करेंगे। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन तो हमने बताए थे कि जब मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे तो थीटा हम 90 डिग्री लेते हैं। यदि हम थीटा 90 डिग्री लेंगे तो क्या हो जाएगा, h बराबर यदि 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 का मान 1, यानी कि यू स्क्वायर बाई 2g, यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं हम अपनी अगली प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा, यदि चाल समय या वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो गति होगी। कहने का मतलब है, आप देख सकते हैं ये ग्राफ हो गई और ये टाइम हो गई और ये चाल हो गई, और जो ये अक्ष के समांतर है, अक्ष के समांतर हो तो क्या होगा, इसका मतलब यही पूछा गया है, इसका वेग क्या होगा, गति क्या होगा। जब ये अक्ष के समांतर है, टाइम के समांतर है, तो इसका जो यूनिफॉर्म होगा एक समान होगा। हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। ये रही हमारी इस वीडियो की अगली प्रश्न। एक समान त्वरित गति के लिए चाल समय ग्राफ होता है। समान त्वरित, अभी जस्ट हम इस चीज़ को पिछले क्वेश्चन पे डिस्कस किए थे। समान चाल और समान समय, ये देखिए यही बात की सरल रेखा जो आ रही है ना, यही इसका आंसर होगा, सरल रेखा। हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। ये रही हमारी अगली प्रश्न। मोटर वाहन में स्पीडोमीटर द्वारा मापा जाता है। जो मोटर बाइक होता है ना, उसमें एक स्पीडोमीटर रहता है, उसके द्वारा क्या मापा जाता है, उसका मध्य चाल, त्वरण, तात्क्षणिक चाल क्या मापा जाता है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर थर्ड है, तात्क्षणिक चाल, यानी कि किस क्षण उसका क्या चाल है, इसी चीज़ को मापा जाता है। हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। जब किसी वस्तु का वेग प्रत्येक सेकंड में समान रहता है तो वैसे वेग को क्या कहते हैं। इसका आंसर हमें बताइए, कमेंट कीजिए। इस पहली ऑप्शन है औसत वेग, दूसरी असमरूप वेग, तीसरी समरूप वेग और चौथी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है। जब नहीं बदलेगा तो ये समरूप वेग ही होगा। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। ये रही हमारी अगली प्रश्न। किसी वस्तु का वेग स्थिर है परंतु चाल परिवर्तनीय हो सकता है, ये कंडीशन है। कहने का मतलब है कोई वस्तु का वेग जो है वो स्थिर है और चाल उसका परिवर्तन हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। यदि यही क्वेश्चन सर्कुलर मोशन में पूछता, तो यहाँ पे हम एक चीज़ बोल सकते थे, क्या बोल सकते थे कि वेग बदलता लेकिन चाल अपरिवर्तित रहता, तब एक एंगुलर मतलब जो सर्कुलर मोशन है उसमें इस प्रश्न को रखा जा सकता था। हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। ये रही हमारी अगली प्रश्न। क्या यह संभव है कि किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य न हो परंतु विस्थापन शून्य हो। ये प्रश्न में बोल रहा है कि विस्थापन शून्य हो, क्या यह संभव है, चली गई दूरी शून्य न हो, यानी कि एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ से यहाँ हम चल करके आए तो दूरी तो शून्य नहीं है, कोई ना कुछ तो दूरी हम तय किए, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट शून्य है, तो यह बिल्कुल संभव है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। ये रही हमारी इस क्वेश्चन की अगली प्रश्न। ये डायरेक्ट फार्मूला वाला प्रश्न है, इसे हमेशा याद रखें। यदि किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग u त्वरण a हो तो उस समय वस्तु के nवें सेकंड में तय की गई दूरी, तो s व्यंजक s यहाँ पे दूरी है या डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं। इस पर हमेशा एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, जो इसका सही आंसर है वो u बराबर a, जो s बराबर होता है u प्लस a बाई 2n-1, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। ये रही हमारी सीरीज की अगली प्रश्न। दिए गए समय अंतराल में किसी पिंड का विस्थापन हो सकता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस की थी कि 2 पॉइंट है, इसके बीच यदि हम दूरी चल रहे हैं तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, और यदि
इसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑल ऑफ द एबव उपयुक्त सभी। हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। ये रही हमारी अगली प्रश्न। किसी वस्तु द्वारा किसी मार्ग पर चली गई कुल लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक मार्ग है या एक व्यक्ति है जो कुछ लंबाई को चलता है, तो इसके द्वारा चली गई लंबाई क्या कहलाएगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस कहलाएगी, वेग तो कहलाती नहीं है, वेग तो चाल विस्थापन होगी नहीं। विस्थापन मिनिमम डिस्टेंस को विस्थापन कहते हैं। जैसे इसका मिनिमम डिस्टेंस ये हो गया तो इसे हम विस्थापन कहेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस ही सही आंसर होगा। हम बढ़ते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। ये रही हमारी अगली प्रश्न। किसी पिंड की स्थिति एक समय t के साथ निम्न समीकरण के अनुसार बदलती है, जहाँ x बराबर टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यू है। पिंड का त्वरण t किस मान के लिए किस मान पर शून्य होगा। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेगा। हम एक सूत्र जानते हैं, a इक्वल टू d2x बाई dt स्क्वायर होता है। इसका कहने का मतलब है कि इसे हम डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जब हम डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2at माइनस 3bt स्क्वायर, 3bt स्क्वायर। और इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा ये इक्वल टू 2a माइनस 6bt। और यहाँ क्या कह रहा है, त्वरण शून्य किस मान पर होगा, यानी कि a इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2a माइनस 6bt। और जब 2 उधर जाएगा तो 2a इक्वल टू 6bt, यानी कि 2 से 3 बार में डिवाइडेबल हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारी आंसर मिलेगी वो मिलेगी a बाई 3b इक्वल टू t, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो थर्ड जो है वो बिल्कुल सही है। हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। ये हमारी अगली प्रश्न है। एक धावक है वो एक वृत्तीय जो r त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ है, ठीक। एक चक्कर 40 सेकेंड में पूरा कर लेता है। 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद इसका विस्थापन क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। 40 सेकेंड में एक चक्कर को पूरा करता है तो 2 मिनट 20 सेकेंड में, 2 मिनट बोले तो 60 इंटू 2 यानी प्लस 20 सेकेंड, यानी 140 सेकेंड, 140 सेकेंड में 40 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं 40 सेकेंड में एक चक्कर, 80 सेकेंड में 2 चक्कर, 120 सेकेंड में 3 चक्कर। तो अब 20 सेकेंड सिर्फ बच रही है तो 20 सेकेंड में आधी दूरी तय करेगी, यानी कि r और a r प्लस कितना हो जाएगा 2r, यानी कि जो इसका ऑप्शन है फर्स्ट सही होगा। हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। ये रही हमारी इस क्वेश्चन की अगली प्रश्न। एक पत्थर u वेग के क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर फेंका जाता है। पृथ्वी पर गिरते समय इसकी दूरी अधिकतम होगी। ये आगे हम इस क्वेश्चन को बताए थे कि जो अधिकतम दूरी जाना रहता है तो अधिकतम दूरी के लिए हम थीटा बराबर 45 डिग्री रखते हैं और अधिकतम मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री रखते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड है। हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। यह है हमारी प्रश्न। किसी कार की चाल 10 सेकेंड में, यहाँ पे जो t है वो 10 सेकेंड दिया हुआ है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो u है प्रारंभिक वेग वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। और जो v है फाइनल वेलोसिटी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो इस कार के त्वरण बताएं, यानी कि ये निकालना। कभी भी आप जब भी कोई प्रश्न को बनाए तो जो प्रश्न कर रहा है वही करते जाएं, ऑटोमेटिक प्रश्न सॉल्व हो जाता है। हम जानते हैं ये बराबर क्या होता है dv बाई dt, यानी कि जो वेग बदल रहा है वो कितना बदल रहा है 60 से 30 हो गई, यानी कि 60 माइनस 30 करेंगे तो 30 बाई जो समय है वो 10 दिया है, 10 तिहाई 30, यानी कि जो 3 मीटर प्रति सेकेंड, 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर आएगा, यानी प्रति सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। किलोमीटर को हम जब मीटर में बदलेंगे तो 3 इंटू 5 बाई 18 करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 3 छक 18 और 6 से जब 5 को काटेंगे तो 0.83 बार में कटेगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर है वो डी सही है। अब सीरीज खत्म हो गई है। जय हिंद।